मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। एलामिया में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब, RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान की मईशत की बहाली दुरुस्त समत में जा रही है। मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है, महंगाई काबू में है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। अफरात ज़र काबू में, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी है। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासिर, 1000 अमवात। ज़राई शोबा मुतासिर होने से GDP की शरह नमू 3.25 से 3.5% तक रहने का इम्कान है। IMF प्रोग्राम ने पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद बेहतर कर दिया। मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिलाइश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, 6 टैंक पोजीशंस तबाह। अफगान तालिबान के कारिंदे और फितना अल खवारिज साथियों की लाशें छोड़कर फरार। चेक पोस्टों पर आग भड़क उठी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के दौरान नागसर पोस्ट पर खड़े टैंक मलिया मेड। शमशाद पोस्ट और खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप तबाह। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक तुर्कमान जई टॉप पर 6 टैंक को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने चलते टैंक को भी महारत से तबाह किया। अहम तालिबान कमांडर के मारे जाने की भी इतलात। भरपूर जवाब के बाद तालिबान कारिंदों ने बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। चीन और रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पों पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी हैं, ताल्लुकात को फ़रोग देना ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत से एक दूसरे के खदशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें, मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए जाएँ। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि मामलात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने की अपील करते हैं। उम्मीद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सालमियत से मुतल्लिक मामलात पर तामीरी मुकालमा जल्द बहाल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से आज 4 बजे हल्फ लेंगे। तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में होगी, तैयारियां जारी। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर को नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच गए। कहते हैं हल्फ लेने से इनकार नहीं किया, हमेशा कहा कानून पर अमल करेंगे। आइन के मुताबिक मामला चलाना जिम्मेदारी है। JUI की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद समाअत करेंगे। JUI के लुत्फुर रहमान ने अदालत से रुजू किया है। आपका तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही नहीं। हम तो दुनिया से मुकाबले करने वाले हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पे माना जाता है कि ये बेहतरीन तरीका है अपने गरीब तरीन तबके को, ख़वातीन का ख्याल रखना, मदद पहुंचाना। आपका मुकाबला तो किसी और सूबे से है ही नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा BISP को पूरी दुनिया में माना जाता है। BISP के तहत लोगों की मदद करना बेहतरीन तरीका है। PTI ने भी नाम बदलकर इमदाद पहुंचाने के लिए BISP इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म ने भी कई बार ये प्रोग्राम माली मदद के लिए इस्तेमाल किया। चाहते हैं आपस में तकसीम के बजाय दुनिया का मुकाबला करें। PP चेयरमैन का गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा उम्मीद करते हैं गजा में सीज़ फायर जारी रहेगा। डर और खौफ है इस बार भी धोखा न हो जाए। लाहौर पुलिस का TLP दफ्तर पर छापा। 2 किलो सोना और भारी करेंसी समेत दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद। 11.5 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी और दीगर कीमती सामान सब। भारतीय करेंसी, यूरो, रियाल, पाउंड और कैनेडियन डॉलर शामिल।
7.5 करोड़ रुपए 5,000 के नोट की सूरत में मिले। टीएलपी दफ्तर से 1 किलो 922 ग्राम सोना और 898 ग्राम चांदी बरामद की गई। टीएलपी दफ्तर से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियां भी बरामद की गई हैं। बरामद सामान की तफसीलात पुलिस, NCCIA, FIA ने जारी कर दी। असलहा, डिजिटल डिवाइसेज और दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली। लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया डाटा जब्त। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 2028 तक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का तमाम रुकन ममालिक की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का इंसानी हुकूक काउंसिल में पाकिस्तान की शमूलियत पर इजहार मुसर्रत। कहा, रुकन मुंतखब होना अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और भरपूर किरदार का आगाज़ है। दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सरबुलंदी के लिए पाकिस्तान के भरपूर किरदार के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 7 विकेटें और प्रोटीज को 226 रन दरकार। चौथे रोज के खेल का आगाज। मेहमान टीम ने पाकिस्तान के 277 रन के हदफ के जवाब में 3 विकेटों के नुकसान पर 51 रन बना लिए। दोनों विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली ने ली। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को बड़ा हदफ देने में नाकाम। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम सिर्फ 167 रन पर ही ढेर हो गई। अमरीका और चीन में तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ट्रंप का चीन से कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया की तिजारत खत्म करने पर गौर। अमरीकी सदर का कहना है कि बीजिंग के रवैये से किसानों को मुश्किलात का सामना है। हम आसानी से अपना कुकिंग ऑयल खुद तैयार कर सकते हैं, चीन से खरीदने की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हम मनसब पर कड़ी तनकीद। बोले, प्यूटन यूक्रेन से जंग खत्म करने पर तैयार नहीं। रूसी सदर के रवैये से मायूसी हुई। यूक्रेन जंग ने एनर्जी बहरान पैदा कर दिया। रूसी मईशत गिरने वाली है। सदर ट्रंप 17 अक्टूबर को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के दिफा और मिसाइलों की फराहमी पर बात होगी। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइली हुक्काम की तस्दीक। सेहूनी हुकूमत की जानिब से 45 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस को वसूल। इसराइल से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा हुए। फ़लस्तीनियों की रिहाई के बाद घर लौटने पर जज्बाती मनासर। गजा में अमन मुआहदे के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। सेहूनी फौज की गजा में वापस जाने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गजा में तबाहाल इमारतों का मलबा उठाने का काम जारी। मजीद 250 फ़लस्तीनी शुहदा की लाशें निकाली गईं। शुहदा की मजमूई तादाद 67,869 हो गई। हमास ने हथियार न डाले तो ताकत के इस्तेमाल से गैर मुसल्लह कर देंगे। ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमास से अमरीकी हुकाम ने बात की कि वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे। अगर मुआहदे पर अमल न किया तो वाशिंगटन खुद इक़दाम करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास गैर मुसल्लह हो जाए। गजा में हथियारों की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में इमदाद की मुंतकिली रोकने की धमकी दे दी। मिस्र ने गजा का कंट्रोल संभालने के लिए 15 फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट चुन लिए। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स का इंतखाब इसराइल और हमास की मुशावरत से तय पाया। इटली में हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन की इटली और इसराइल के दरमियान क्वालिफायर मैच के खिलाफ नारेबाजी। फीफा इसराइली टीम के खिलाफ तमाम मुकाबलों पर पाबंदी आयद करे। अतालवी टीम खूनी और फ़लस्तीन पर काबिज खिलाड़ियों और टीम की हिमायत कर रही है। मुजाहिरीन अमरीका का वेनेजुएला में मुनशिया स्मगल करने वाली कश्ती पर हमला। 6 अफराद हलाक। कश्ती पर सवार अफराद का ताल्लुक वेनेजुएला में दहशतगर्द जमात से है। स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे अमरीकी सदर ट्रंप।
शाम के सदर अहमद अल-शरा रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। आज सदर प्यूटन से मुलाकात करेंगे। आलमी और खित्ते के हालात का जायजा लिया जाएगा। तरतूस में रूसी बहरी अड्डे और हमी में फ़ज़ाई अड्डे पर गौर होगा। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी लाना है। ढाका में गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी, 16 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। आग के शोलों ने इमारत के दूसरे और तीसरे फ्लोर को जलाकर राख बना दिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी।